what I'm saying, cytokine biosynthesis. इसमें what is the precursor? Adenine. ठीक है. What is the first step? First step adenine to क्या बनेगा? यहाँ पे IPT एंजाइम होगा, राइट? IPT एंजाइम प्लस DMAP. ठीक है. इसके हेल्प से क्या बनेगा? ट्राइफॉस्फेट. नहीं IPT नहीं, TP, ITP ऐसा कुछ था ना, ITP, IMP ऐसे कुछ था प्रिकर्सर. ठीक है. हाँ, फिर यहाँ से ZTP बन रहा था, ZMP बन रहा था. ठीक है ना. हाँ, अब इससे बन रहा है ट्रांस G18. तो मैंने ये स्किप किया हुआ था कि आप सीधे जो इंटरमीडिएट है उनसे आप बना दो ट्रांस G18. ट्रांस G18 टू सिस G18. Trans G18 is the active form. This is the active one. ठीक है ना. This is the first step. Key step. Role of DMAP is transfer of isoprene unit. Transfer of isoprene unit or phenyl unit over the adenine. ठीक है ना. और पहले ट्राइफॉस्फेट आता है, फिर ये मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिट वही रहती है. और जब सारा फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा देन इट विल बी द ट्रांस G18. और कोई ज्यादा चेंज नहीं होता. अब साइटोकाइन बायोसिंथेसिस होती कहाँ है? रूट में. हमेशा याद रखना, ऑलवेज बायोसिंथेसिस ऑकर्स इन रूट. वाया रूट they are transferring to the lateral part also and to the stem also, to the leaves also. लेकिन अगर ग्राफ्टिंग कर दोगे यहाँ पे, दिस इज द एक्चुअल प्लेस ऑफ साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस. ठीक है. लेकिन अगर ग्राफ्टिंग कर दिया तो ट्रांसफर विल बी हिंडर्ड. Transfer in the case of grafted plants, grafted shoot. फिर वहां पे नहीं जाएगा, अदरवाइज जाएगा. What is the function of cytokine? Cell division. ठीक है. तो cell division, and there is a difference between the cell division and cell proliferation. Cytokine start the cell division but not cell proliferation. Cell proliferation will occur when they are going to combine with the auxin. ठीक है. तो auxin plus cytokinin, this is responsible for the cell proliferation. ठीक है. तो मैंने बताया था, पूरा सेल साइकिल बताया था कि देयर इज ए डिफरेंट पाथवे. ठीक है. ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल पूरा याद होना चाहिए. बना लो अगर कोई पूछे तो. व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सिन? यहाँ पे रख लो ऑक्सिन और यहाँ पे रख लो साइटोकाइनिन. ठीक है. Cytokinin phosphatase, they are coding for phosphatase. Auxin coding for the, बोलो, CDC, cyclin D. Cyclin D mixes with the CDK. Cyclin D mixes with the CDK. ठीक है. ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं, ये और ठीक है ना. ऑक्सिन, साइक्लिन डी, सीडीके फास्फोराइलेट्स, यहाँ पे एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा.
ठीक है ना। तो नाउ G1 यहाँ पे क्या लिखोगे, G0 से G1 ये आ गया एस फेज में, एस फेज से जाएगा फिर G2 फेज में, G1S G2M, ठीक है ना, माइटोटिक फेज में। तो कभी कभी पूछ देता है माइटोटिक फेज में कब जाएगा, G2 फेज में। G2 फेज में जाने के लिए CTC2 चाहिए, CTC साइक्लिन, कौन सा साइक्लिन चाहिए, बी। साइक्लिन बी आएगा तो साइक्लिन डी अलग हो जाएगा यहाँ से, साइक्लिन डी विल बी सेपरेटेड। तो यहाँ पे CTK के साथ कौन अब कंबाइन कर रहा है, साइक्लिन बी, ये कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फेज के डिफरेंट फीचर्स हैं, G1S G2M। जब फॉस्फेटेज आएगा तो साइक्लिन भी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। फिर ये चला जाएगा एम फेज में, एंट्री इनटू द एम फेज। तो अब साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन बोथ आर प्लेइंग द रोल ऑफ सेल डिवीजन एज वेल सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है ना। अब ये सवाल ये उठता है कि ये सेल लूजनिंग कैसे हो रही है विदाउट प्रोटॉन, यानी गेस सेल की डिवीजन इतनी ज्यादा हो जा रही है, ठीक है, उसकी प्रेशर से ये एक्सपेंशन हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर प्रोटॉन इंडिपेंडेंट। एक्सपेंशन यहां भी है, एक्सपेंशन फाइब्रिल में चला जाता है, एक्सपेंशन गोज इनटू द सेल वॉल फाइब्रिल, ठीक है ना। तो इसके हेल्प से हो रही, बट प्रोटॉन इंडिपेंडेंट। और जब ओवर प्रोडक्शन करते हो इसका साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन का, जैसे कि टी प्लाज्मिड जब इंसर्ट करता है तो टी प्लाज्मिड में कौन सा जीन होता है जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन करता है, इसको कहते हैं आईपीटी लोकस। आईपीटी लोकस में देयर इज ए 3 genes that control the cytokine production as well as a auxin production, ठीक है ना, बात समझ आ गई। कल का मुझे मैकेनिज्म बताओ, जैसे टी प्लाज्मिड का इन्फेक्शन होता है, रूट में होता है, राइट, ठीक, कैसे होता है पहला स्टेप बताओ। बैक्टीरिया है, दिस इज फिल्ड विद द टीआई प्लाज्मिड, right, now they are bound, there is a bound, physical bound TI plasmid, now try to enter inside the plant cell, this is a plant cell, यहाँ पे enter करेगा, now they are transforming plant cell, ट्रांसफॉर्म कर दिया तो इंटीग्रेशन हो गया, देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ टीआई प्लाज्मिड विद द क्रोमोसोमल ये प्लांट का टीआई प्लाज्मिड और ये होगी प्लांट जीनोम, राइट। कल मैंने बताया था ओपाइन सिंथेसिस होता है ना, देयर आर 2 टाइप ऑफ ओपाइन सिंथेसिस। Opine synthesis. What is the role of opine synthesis? Nopalin and arthropine. And there is a chemotactic movement. इसमें किसका बताया था रोल है, chemotactic movement में किसका रोल है, which chemical is there, phenolics
राइट। एंड नोपालिन अट्रोपिन क्या करते हैं? दे आर द अमाइनो एसिड, राइट। तो टीआई प्लाज्मिड ने इंटीग्रेट कर लिया, फिर इसने क्या किया? आईपीटी को ओवर एक्सप्रेस किया। ओवर एक्सप्रेस cytokinin and oxygen. तो वो ऑक्टोसिलिन था ना? हाँ सेरिन, क्या था नाम? ऑक्टोसिलिन। ऑक्टोसिरिंजिन, कुछ और नाम था, नाम कुछ और था। चलो ओवर एक्सप्रेस हो गया। अब क्या होगा? कैसे ट्यूमर बना? हाउ द ट्यूमर इज डेवलप? Okay, sir. Now, I opened the notes. It is acetylcysteine, not octocylindrine. हाँ एसिटोसिरिन, Yes. एसिटोसिरिन। चलो अच्छा, मैं यही चेक कर रहा था, नोट बना रहे थे। एसिटोसिरिंजिन एंड फिनोलिक्स are responsible for the chemotactic movement. बदमाश बच्चे ना, 12 बजे रात को उठते हैं। चलो शांत हो। अब क्या होगा? ओवर एक्सप्रेस होगा साइटोकाइन ऑक्सिन, फिर देयर इज ए क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है ना? तो इसमें से यही पूछा था, आईपीटी निकाल दो, म्यूटेंट कर दो, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ क्राउन। क्या हो जाएगा? क्योरिंग, हाँ क्योरिंग, क्योरिंग वाला बड़ा अच्छा टर्म था। क्राउन गॉल आपने निकाल लिया, ठीक है, क्राउन गॉल निकाल लिया, ये क्राउन गॉल हो गया ढेर सारा, ठीक है। आपने इसको आइसोलेट कर लिया और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर दिया। You will see all the bacterium in the suspension. This method is called as the curing, ठीक है ना? तो क्योरिंग को अगर किसी लीफ के या किसी प्लांट से अगर आप इन्फेक्ट कराते हो तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? क्राउन गॉल क्योर हो जाएगा? क्राउन गॉल बनेगा।